जय श्री कृष्ण। राधे राधे। एक ही परिस्थितियों में लोग अलग अलग से रिएक्ट करते हैं। कोई मदद के लिए आगे आ जाता है तो कोई मुंह मोड़ लेता है, कोई उससे दूर चला जाता है, कोई आपको करने के लिए ललायित रहता है, कोई आपकी सेवा के लिए ललायित रहता है, कोई उससे बहुत दूर भागने की कोशिश करता रहता है। आज के इस अध्याय में हम यही चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। कृष्ण यही चीज़ समझाते हैं कि लोग क्यों ऐसा करते हैं, क्या है इनकी वजह। भगवद गीता के 16 अध्याय में आपका स्वागत है। आज का इस अध्याय इंसान की प्रवृत्तियों को दर्शाता है, मनुष्य के गुणों को दर्शाता है। यह कोई और नहीं, यह गुण दैविक गुण और असुरी गुण है। यानी कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के सिर्फ दो ही विभागों में बांटा गया है, यानी उनको कहा जाए तो दो ही गुणों में बांटा गया है। ऐसे तो इंसान के कितने सारे गुण होते हैं, कितने सारे प्रकृति होती है, कितनी सारी प्रवृत्तियाँ होती है, लेकिन मनुष्य को दो गुणों में बांटते हैं। एक दैविक गुण वाले लोग होते हैं, यानी दैविक प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं। दूसरे जो राजसी गुण वाले होते हैं, जिसको हम असुर कहते हैं, दानव कहते हैं, वैसे गुण वाले लोग होते हैं। अभी तो सारे दो गुण हैं, लेकिन इसकी जांच पड़ताल कैसे हो। आखिर क्यों इंसान दो गुणों में प्रकट हो जाता है, यानी दो गुण में ही उनके अलग अलग गुण आने लगते हैं। कोई दैविक गुणों को फॉलो करने लगता है तो कोई असुर गुणों को फॉलो करने लगता है। ऐसी क्या हो रही है, ऐसा क्या वजह हो रहा होगा, और इनकी पहचान कैसे करें, कैसे दैविक गुण वाले लोग क्या क्या क्रियाकलाप करते हैं और कैसे अपना दिनचर्या करते हैं, इसी की पूरी व्याख्या की गई है। मैं मुकेश कुमार शाही, भारतीय लेखक। मैं इस अध्याय को पूरी अच्छे से अध्ययन किया है और अध्ययन करने के बाद मुझे लगा है कि भगवद गीता से सिर्फ और सिर्फ केवल आपका ही आंसर नहीं मिल जाता, आपके जीवन का जन्म से लेकर मृत्यु का सारा ही आंसर मिल जाता है। और स्पेशली भगवद गीता के इस अध्याय में खासकर हर पुरुष और महिलाओं को तो सुनना ही चाहिए। जो लोग बच्चों की कामना करते हैं, अब फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं, एक अच्छे पुरुष की कामना करते हैं, उनके लिए तो यह अध्याय अति उत्तम है। उनमें ये सारे गुण बताए गए हैं कि कैसे आपके औलाद अच्छे होंगे। कहते ना कि हर कोई चाहता है कि मेरा आने वाला, मेरा पुत्र इस देश का कल्याणकारी करने वाला इंसान हो, जगत का, कहते ना, जगत का रक्षक हो, लोगों की सेवाएं करे और नेक काम करे और पूरी कृतियाँ और यश कमाए। हर कोई चाहता है, लेकिन चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन होता कुछ ही और है। तो इस सब सारी चीज़ों का आपको आज आंसर मिलने वाला है, क्योंकि यह अध्याय ही अनमोल है, यह अध्याय ही अलग प्रवृत्तियों का है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या है, दैविक गुण क्या है और असुर गुण क्या है। दैविक गुण वाले जितने भी लोग होते हैं, यज्ञ और अनुष्ठान करते हैं, पूजन पाठन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, किसी को मदद करने के लिए अपना हाथ फैला, कहते हैं हाथ बढ़ा देते हैं, और हमेशा अच्छे कर्मों में लगे रहते हैं या ईश्वर के सत्संग में लगे रहते हैं, नहीं तो अपने आप को जानने में वक्त बिताते हैं, खुद को समझने में वक्त बिताते हैं। अपना जो इंसान है, जो मैं कौन हूँ, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, खुद को जानने में वक्त बिताते हैं। ऐसे दैवी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, या तो सत्संग करते हैं, या तो गरीबों की मदद करते हैं, या उन्हें अच्छे मार्ग पर लाने के प्रस्तुत करते हैं, या तो सन्यासी का मार्ग त्याग करते हैं और उसी रास्ते पे चलते हैं, भिक्षाटन करते हैं, 2 वक्त की रोटियां मिल जाए बस उसी के लिए। ना तो वो, इससे पहले अध्याय में हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़े थे कि इंसान की कई कई रूप्स होते हैं, कई कई लक्षण होते हैं, कई कई पड़ाव होते हैं। तो उस पड़ाव में वह मुक्ति की मार्ग के लिए पूरी कोशिश करते रहते हैं और परम धाम को, यानी श्री कृष्ण के धाम को जाने के लिए अग्रसर रहते हैं। वो सारे तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन पूजन करते हैं, लेकिन असुर प्रवृत्ति के लोग इसके जस्ट अपोजिट करते हैं। यानी वह लोगों को मारते हैं, लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, जगत की वो सच्चाई से वंचित रहते हैं, साथ साथ अधर्म के नीतियों को अपनाते हैं।
ईश्वर को नहीं मानते हैं, इंद्रियों को भोग और विलास की वस्तु समझते हैं, साथ साथ स्त्रियों को भी वह भोग की वस्तु समझते हैं और उसका इस्तेमाल केवल भोग के लिए ही करते हैं। ऐसे तमाम चीज़ असुर के गुण में प्रवृत्तियाँ होती रहती है और उनका जीवन हमेशा लोगों को नाश करने में है, लोगों को नीचा दिखाने में है। वो अपनी इंद्रियों का भोग करते हैं, आनंद लेते हैं और उसी में उनका जीवन कहते हैं ना अपने आप को खुशहाल मानते हैं। और हो भी क्यों ना हो, लोग ऐसा ही तो हो रहे हैं। आज की डेट में ज़्यादातर लोग असुर प्रवृत्ति को अपना रहे हैं। उन्हें सिर्फ चाहिए था 2 वक्त की रोटी, रहने का घर और पहनने के लिए कपड़े और जीवन में अच्छे शास्त्रों का ज्ञान। बट ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ उनके लिए ही रोटी नहीं है, उनके दो पुश्तों के लिए तक वो रोटी कमा चुके हैं, लेकिन आज भी वही लोग कष्ट में हैं, आज भी वही लोग परेशान हैं, आज भी वही लोग चिंतित हैं जिनको सिर्फ 2 वक्त की रोटी नहीं इकट्ठा किए, ऐसे कई जन्मों तक की रोटी इकट्ठा कर लिए, फिर भी वही कष्ट में है। क्योंकि उनकी जो प्रवृत्ति होती है, सब कुछ मुझे ही चाहिए, मैं ही करता धरता हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, अपने आप को ही ईश्वर मानने लगते हैं। क्योंकि वह कुछ लोगों को अन्न खिला देते हैं, कई लोगों की सेवाएं कर देते हैं, तो अपने आप को ईश्वर और खुदा मानने लगते हैं और अपने हिसाब से लोगों को कंट्रोल करते हैं। ऐसे लोग असुर प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे लोगों से कृष्ण कहते हैं हमेशा बच के रहना चाहिए। आपको साथ साथ कब आपको गिरा दे आपको पता भी नहीं चल पाएगा। उनके अंदर अहंकार, कहते हैं अहंकार कूट कूट के भरी होती है। वह कामना और आशा की सलाखों में बड़े होते हैं, कहते हैं जकड़े होते हैं, लेकिन उन्हें दिखाई नहीं देता है कि मैं इस सलाखों के अंदर हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं वह इस युग में ऐसी प्रवृत्तियाँ के साथ जी रहा है जो अपने आप को ही सत्य मानता है और जो भी काम करता है वह जीत की इच्छा के लिए करता है, अपने को ईश्वर और शक्तियों का बल का प्रभुत्व मानता है। और कभी कभी अगर उनके मन में थोड़ी सी बहुत ख्याल आती है कि मैं कुछ गलत किया है तो मुझे पाप लगेंगे, तो वह कुछ यज्ञ का काम कर लेते हैं, या तो मंदिर चले जाते हैं, या गरीब की कुछ मदद कर देते हैं और कहते हैं मेरा तो सारा पुण्य मिल गया है, मैंने सारे पाप अपने धो लिए। या कोई भी एक यात्रा कर लेते हैं, जिनको कहते हैं एक धाम को घूम लेते हैं और कहते हैं कि अब मेरा सारा पाप कट गया। ऐसे नहीं होता। ऐसे लोग असुर प्रवृत्ति के होते हैं। कृष्ण हमेशा कहते हैं, समझाते हैं कि ऐसे लोगों से हमेशा बचना चाहिए। ये पाखंडी, ये नाटक करते हैं, दिखावा करते हैं, ये सब सारे लोग आपको असुर बना देंगे। खुद तो असुर हैं ही, असुर बनाने की प्रवृत्ति में रखे हैं। अगर देखा ही जाए तो क्या रावण के पास कितनी संपत्ति थी, किसी चीज़ की कमी थी क्या? उसको जाने के लिए यहाँ तक तो पुष्पक विमान लगे होते थे, जैसे रिमोट की तरह। आज बटन दबाया, आज यहाँ कल वहाँ। इतने तो आज भी टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप हो पाई है। आज भी लोग बटन दबाते यहाँ से वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। आज भी उसके लिए वक्त लगता है, चीज़ें घर पे नहीं आ जाती हैं। इतनी सारी सुविधाएं उस वक्त रावण को मिला था। रहने के लिए सोने का महल मिला था, खाने के लिए भी भरपूर चीज़ें थी, लेकिन उनके अंदर एक ही चीज़ था, अहंकार। मैं ही ईश्वर हूँ, पूरे तीनों लोगों का मैं ही स्वामी हूँ। इसलिए राम द्वारा उनका वध हो गया, क्योंकि अहंकारी कभी भी टिक नहीं सकता। अपने बुरे कामों को ही सही मानते हैं। उन्हें कितना भी समझा दो वो मानते नहीं हैं। वो दूसरों की निंदा करने में मज़ा लेते हैं और वही वो लगता है कि मैं ही सही हूँ। उन्हें अगर कुछ ज्ञान भी दो तो वो यही सिखाएंगे, आप मुझे ज्ञान दे रहे हो, मैंने कितनी दुनिया घुमा है, मैंने कितने जग देखे हैं, और ऐसे करके आपकी अटखेलियाँ करते हैं। ऐसे लोगों से कहते हैं दूर रहो। ये असुर प्रवृत्ति के लोग ही ऐसे होते हैं जो हमेशा नाश ही करते हैं, हमेशा विनाश ही करते हैं, और साथ साथ उनके और भी गुणों की चर्चा की गई है, जिससे हमें समझने का मौका मिल पाता है कि आखिर में मैं कौन सा रास्ता चुनूं, हमारे लिए कौन सा रास्ता सही है। अगर हमें पता ही नहीं हो कि मुझे किस रास्ते पे चलना है तो हम कैसे चल पाएंगे। आज भी अगर आप मोबाइल चलाते हो या कार चलाते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है, आपको ड्राइविंग नहीं करने आना है, कोई भी बटन किस समय दबा दो तो आपको जो लेटर्स
या मैसेज या एसएमएस भेजना है, किसी और की जगह पर किसी और को चला जाता है। ऐसी आंख मूंद के आप कोई भी बटन नहीं दबा सकते। मे बी आपका मोबाइल हैंग कर जाएगा, सिस्टम्स कोलैप्स कर जाएगा। इवन आपका जो व्हीकल चलाते हैं, आप गियर बदलते बदलते आप देखना नहीं, आप गियर बदलते जाएं, मे बी गाड़ी आपकी रुक जाएगी, मे बी आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ जाएगी, आपकी एक्सीलरेटर कैसे नहीं घुमा सकते हो। उसके लिए एक नियम है, एक प्रारूप है और एक कंट्रोल करने का एक तरीका है और उसी के हिसाब से चलती है। लेकिन दोस्तों यहाँ तो माजरा ही कुछ और है। यही चीज़ बताने की कोशिश करें कि जो सतोगुण वाले लोग होते हैं, जो दैविक गुण वाले लोग होते हैं, वह जानते हैं कि अच्छे कर्म करने के लिए, यज्ञ करने के लिए या लोगों को साथ चलने के लिए हमें और सिर्फ हमें शास्त्रों के अनुसार ही चलना होता है। क्योंकि शास्त्र के अनुसार ही चलेंगे तभी चीज़ें हमें मिल पाएगी, अदरवाइज हमें कुछ भी नहीं मिल पाएगी। क्योंकि शास्त्र एक ऐसा मार्ग है जो हमें बताता है कि हमें कैसे चलना है, किस रास्ते से चलना है। अगर रास्ता ही बदल दिए तो मार्ग कुछ और ही हो जाएगा। लेकिन असुर में यह गुण नहीं पाया जाता है। वह अपना सिंपल चाल चलते जाते हैं, करते तो सब कुछ हैं, यानी पता है मोबाइल में बटन दबाना वो पता है, कार चलाना पता है, लेकिन हर चीज़ को चलाने के लिए कुछ ना कुछ सिस्टम्स बना होता है। उसी तरह से हमें चलाने के लिए, अपने शरीर को चलाने के लिए, अपनी आत्मा को चलाने के लिए भी कोई ना कोई एक सिस्टम है। वो कोई और नहीं, वो सिर्फ परमेश्वर है। वो सिर्फ आत्मा को चलाने के लिए परमात्मा है। ऐसे कृष्ण ही हैं जो इससे वंचित रहते हैं। वो लोग ईश्वर को नहीं मानते, अपने आप को ही कृष्ण मानते हैं और अपने आप के हिसाब से उसे चलाने की कोशिश करते हैं और उसके हिसाब से खान पान, रहन सहन, सब सारी चीज़ों को बदल के रख देते हैं। इसलिए इंसान हमेशा तकलीफ़ों में झेलते रहता है, परेशानियों में पड़ते रहता है, गिरते रहता है, रोते रहता है, विलकते रहता है, क्योंकि उन्हें मुक्ति कभी नहीं मिल पाती है। लेकिन वही दैवी गुण वाले लोग होते हैं, वो हमेशा सत्संग को चुनते हैं, वो हमेशा सात्विक विचार के होते हैं, वह कहते हैं ना सत्गुण वाले होते हैं। उनका आहार विहार बिल्कुल अच्छा होता है। वो हमेशा नेचर ने जो कुछ खाने के लिए मिला है वैसे चीज़ों को खान पान में इस्तेमाल करते हैं। वो कभी भी मांसाहार का आहार नहीं करते हैं, वह कभी जीवों की हत्या नहीं करते हैं, वह किसी जीवों को मारते नहीं हैं या उनके वजह से जीवों को मारा नहीं जाता है। लेकिन वही असुर गुण वाले लोग होते हैं, वह जीवों को मारते हैं, उन्हें तंग करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं और ज़रूरत पड़े तो उन्हें मार के खा भी जाते हैं। तो ऐसे लोगों से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हमेशा, सृष्टि ने हमेशा चीज़ों को एक रूप बना के रखा है। हमें खाने की पीने के लिए सब कुछ अन्न भरपूर मात्रा में दिया है, लेकिन फिर भी क्यों हम खाएं? हम तो अपनी इच्छा से खाएंगे, क्योंकि हमारी इंद्रियां तो है ही नहीं ना हमारे पास। हमारी इंद्रियां तो चला कोई और रहा है, क्योंकि हमने ही अपने आप को ईश्वर मान लिया है। तो मेरा जो दिल करेगा मैं वो खाऊंगा। मैंने अपने जीवन में बहुत मेहनत किया है, बहुत पैसे कमाए हैं, अब मेरा जो दिल करेगा, मैंने ऐसे नहीं कमाए, बहुत मेहनत किए हैं, मैंने ईश्वर से मांग में मुझे ईश्वर ने नहीं दिया, मैं सब कुछ मेहनत करके कमाया हूँ। और वैसे लोग अपनी इंद्रियों के पूरा करने के लिए ऐसे तमाम चीज़ें करते हैं और कुछ भी खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कृष्ण हमेशा यही कहते थे कि हर चीज़ की शुरुआत, आप जीवन में अगर आगे बढ़ना है, अगर जीवन में सत्संग को चुनने के लिए आप जब भी जाते हो तभी आप मुझे प्राप्त करते हो, तभी आपको मुक्ति मिलती है। और मुक्ति तभी मिलती है जब सत्य मार्ग को अपनाते हो, जब दैविक गुण को अपनाते हो। कौन ऐसे परिवार नहीं चाहता है कि मेरे घर में भी ईश्वर प्रकट हो? कौन नहीं चाहता है कि हमारे घर में ऐसे वंश का प्रकट हो और वैसे ही स्थितियाँ दिखाए और सारे कष्ट को दूर करे? चाहते सब कुछ है, करते कोई नहीं है। इसके लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्ग है, वो है सत्ययुग का मार्ग, वो है सत्संग का मार्ग, वो है सतोगुण का मार्ग। लेकिन जो आज हम जिस गुण में रह रहे हैं वो तो या तो तमोगुण है या तो रजोगुण है। और रजोगुण वाले लोग या तमोगुण वाले लोग असुर प्रवृत्ति के होते हैं। तो हमें सतोगुण की प्रवृत्ति को अपनाना चाहिए। इसको मैंने पिछले 9वें अध्याय में ये सब सारी चीज़ों का
पूरी डिटेल में बताया है कि कैसे कैसे तमोगुण और रजोगुण के लोग क्या क्या करते हैं, उनके खान पान आहार विहार कैसा होता है, उस पर स्पेशली इस पर वीडियोज़ बनाए गए। आप उस पर ज़रूर देखिएगा और चीज़ों को समझ पाइएगा कि हमें क्या खाना है और नहीं खाना है। दूसरी सबसे बड़ी बात है जो मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया था, गर्भ संस्कार यानी बच्चे औलाद के लिए। तो यहाँ पर कैसे औलाद चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारा पुत्र यशस्वी पैदा हो, तो हमें वैसे जीवन जीना पड़ेगा, हमें उस तरह से चीज़ों को लाना पड़ेगा, हमें सत्संग को अपनाना पड़ेगा, हमें वैसे कार्य करने पड़ेंगे, हमें ईश्वर की भक्ति लगानी पड़ेगी, हमें अपने आचरण को सुधार करना पड़ेगा, हमारे अंदर अहंकार, क्रोध, लालच को खत्म करना पड़ेगा। जब ये सब सारे गुण से आप परे हो जाएंगे तो आपके अंदर दैवी, कहते हैं ना, दैवी गुण डेवलप हो जाएगा। एक दैवी गुण ही दूसरे दैवी गुण को डेवलप कर सकता है। और जब हम इन खास करके हमें शुरू से ही बताया गया है कि मनुष्य के 4 पड़ाव होते हैं, जिसमें ब्रह्मचर्य का पड़ाव होता है, उसके बाद गृहस्थ का पड़ाव होता है, उसके बाद वन का पड़ाव होता है, उसके बाद संन्यास का पड़ाव होता है। लेकिन गृहस्थ का जो पड़ाव होता है तो आप अपने उम्र के हिसाब से उसे 4 बराबर भागों में बांट दें। अगर इंसान 100 साल जीता है तो 25-25 वर्ष का हो जाता है, अगर 80 साल जीता है तो 20-20 वर्ष का हो जाता है। उसके अकॉर्डिंग्स अपने आप को कंपेयर करें कि मुझे इस इतने वर्षों में मुझे कौन से कार्य करने हैं, मुझे कौन सा विभाग में रहना है, तो किस तरह का कार्य होना चाहिए। तो जब भी आप गृहस्थ में हैं और वैसी औलाद की कामना करते हैं तो आपको सद्गुण को फॉलो करना चाहिए, आपको दैविक गुणों को फॉलो करना चाहिए। तभी आपके वंश ऐसे होंगे और ऐसे कर्मठ होंगे, ऐसे ज्ञानी होंगे और आने वाले संसार में बहुत सारे परिवर्तन लाने का क्षमता रखेंगे। नहीं तो कहते ना, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोई, कितना भी अच्छा स्कूल पढ़ा दे, कहीं ना कहीं अच्छे से अच्छे गुरु के पास भेज दे, टीचर्स अच्छे दे दे, लेकिन उसके अंदर वो बीज ही नहीं है, वो डेवलपमेंट ही नहीं है, वो जल्दी सीख नहीं पाता है। संगत के तो कहते हैं संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाते हैं, संगत से असर आएगा, लेकिन बीज भी वैसा होना चाहिए, वैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए। लेकिन हम अगर वैसे इन्वायरमेंट के नहीं हैं, हम ऐसे गुण के नहीं हैं, तो हम ऐसे सतोगुण वाले लोग को देख नहीं पाएंगे। हम रजोगुण वाले हैं तो रजोगुण वाले को ही देख पाएंगे। अक्सर हमेशा देखने को मिलता है, एक नशा करने वाला इंसान दूसरे नशेड़ी को ढूंढ ही लेता है, एक पंडित दूसरे पंडित को ढूंढ ही लेता है। और अगर आप अर्थशास्त्र अगर पढ़ते हैं तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि जिस तरह से चाणक्य चंद्रगुप्त को तैयार करते थे, तो उसमें एक मज़ेदार स्टोरी हुआ करता था। जब भी उन्हें सिखाना होता था तो कहते थे मेरे शयन कक्ष में आ जाना, यानी मेरे कक्ष में आ जाना, और वो सारे अपने दरवाजे बंद कर लिया करते थे। चाणक्य जब भी बुलाते थे चंद्रगुप्त को, और उससे पहले अपने दरवाजे और खिड़कियां सब बंद कर लेते थे। तो हमेशा चंद्रगुप्त को लगता था ये क्या, हमारे गुरु बुलाते हैं और दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, आखिर ऐसा क्यों करते हैं। तो बड़ी मुश्किल से किसी न किसी तरह से सीढ़ी लगा करके बालकोनी से या छत के रास्ते से किसी तरह से वो अंदर प्रवेश करता था। तब कहते थे आपके अंदर अगर सीखने की कामना हो तो आप किसी तरह से आप वहाँ पर पहुँच जाओगे। आपका मंजिल आप ही चुनते हो, कोई और नहीं चुनता है। तो आपके गुण कैसे हैं, आपके कर्म कैसे हैं, आपको उस रास्ते पर खुद ही खुद पहुंचा देगा। आपको पहुंचने के लिए किसी को लड़ना झगड़ना और मारना नहीं पड़ेगा, आपके कर्म वहां तक ले जाएंगे। तो ऐसे ऐसे सारा इम्तहान लेकर के एक चंद्रगुप्त को, एक छोटे से इंसान को, एक छोटे से अबोध बालक को मगध का इतना बड़ा सम्राट बना दिए। कर्मों का खेल है, इस तप का खेल है, यह समर्पण का खेल है। ऐसे ही खेल को हमें खेलना है। हम किस लेवल का जीवन चाहते हैं और किस खेल के जीवन में जीना चाहते हैं, लेकिन उस खेल के जीवन में हमारे अंदर क्रोध डेवलप नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर वो अहंकार डेवलप नहीं हो जाना चाहिए। जिस दिन अहंकार, क्रोध और लालच डेवलप हो तो जितना कुछ भी मिले वो हमें कम ही लगता है, और हमेशा पाने के लिए हर दूसरी कोशिश में लग जाते हैं। उसके लिए चाहे वो गरीबों को कुचलना पड़े, या किसी को गालियां देने पड़े, या किसी को नीचा दिखाना पड़े, यह तमाम चीज़ें आज के इस युग में देखने को मिलते रहता है। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखिए, सब सारे चीज़ें देखने को मिलता है। एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करता है, हमेशा एक दूसरे को
अशब्द व्यवहार करने की कोशिश करता है या कहीं न कहीं असुर गुण के प्रवृत्ति वाले लोग हैं, तो हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं परम धाम को जाऊं, अगर आप चाहते हैं मैं ईश्वर के संगत में रहूं, अगर आप चाहते हैं हम खुश रहें, जीवन में आज़ाद रहें, मुक्त रहें, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम्स नहीं, प्रावधान नहीं हो, तो हमेशा सन्यासी वाले गुण को चुनिए, हमेशा सतगुण वाले रास्ते को अपनाइए। आपका जीवन उतना ही सुखमय होता चला जाएगा और उतना ही मज़ेदार होते चलेगा। अदरवाइज जीवन में तो जन्म से लेकर मरण तक समस्या ही समस्या है, समस्या ही समस्या है। वो कभी ना ख़त्म होती है, ना कभी ख़त्म होगी। और कभी भी जो असुर गुण वाले हैं यह इस बात को नहीं समझ पाते हैं। वह बस यही जानते हैं कि कुछ और पैसे कमा लूँगा, कुछ और चीज़ें कर पा लूँगा तो सारे चीज़ें ख़त्म हो जाएंगे। और अक्सर देखने को यही मिलता है, लोग पैसे कमाने की दौड़ में, पैसे कमाने की इस भीड़ में अपने आप को भी भूल जाते हैं और अपने शरीर को भी ख़त्म कर देते हैं। और कभी कभी वो इतने शरीर से विकलांग हो जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर भी उसे वही अज्ञान भरा रहता है, वह असुर गुण की प्रवृत्ति भरा रहता है। वह यही कहते हैं लोगों के, आज मैं इतना मेहनत नहीं किया होता तो इतने अच्छे डॉक्टर के पास दिखा नहीं पाता, इतने अच्छे हॉस्पिटल में आज अपने आप को इलाज नहीं कर पाया होता, इसलिए बहुत मेहनत करना चाहिए, चाहे मेहनत कैसा हो। लेकिन यही सतगुण वाले लोग कुछ और होते हैं, उन्हें ना हॉस्पिटल की चिंता होती है, ना डॉक्टर की चिंता होती है। वो हमेशा कहते हैं इतना करने की ज़रूरत ही नहीं कि आप अपना सेहत खराब कर दो, जिसके बाद जितना कमाया है वो आप अपनी सेहत में ही लुटा दो, पता नहीं उससे ज़्यादा भी चला जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, नहीं तो सब कुछ मिलने के बाद भी वह ज्ञान भरी जीवन को जिएंगे। अगर आप देखो तो कंस को क्या नहीं मिला था, रावण को क्या क्या नहीं मिला था, हिरण्यकश्यप को क्या नहीं मिला था, सारे लोगों को इतना कुछ मिला था कि उसे कुछ चाहिए ही नहीं था। अगर किसी अहंकार, लोभ, लालच और किसी चीज़ की अगर इच्छा ना किए होते, किसी लोग को नीचा दिखाने की कोशिश ना किए होते, तो इनकी जीवन तो अमृत था। लोग ऐसे ही नाम लेते, ऐसे ही खुश रहते, पूरा संसार उनसे खुश रहता। पूरे संसार का तो वो तो रचयिता था, एक तरह से पूरे संसार को देखते थे, करते थे, तो उन्हें क्या टेंशन थी। लेकिन देखिए, जाना था तो कर्म असुर वाले आएंगे ही आएंगे। तो एक को कृष्ण ले गए, तो एक को राम ले गए, तो एक को विष्णु ले गए, और तीनों ही कृष्ण ही हैं, तीनों ही कृष्ण ही हैं। इसलिए कृष्ण को समझो, अपने ईश्वर को समझो और उसमें समा जाओ, उसमें भक्ति रखो, उनके लिए चैंटिंग करो, उनके लिए ध्यान करो और उनके अंदर ही खो जाओ। ऐसी प्रकृति के साथ आप अगर रहते हैं तो आपको कोई भी बाल बाका ना कर पाएगा, आपको कोई मिटा नहीं सकता, आपको बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। हमें बस रोकना है तो हम ही अपने आप को रोक पाते हैं। अगर रहने को घर मिल जाए, कहते हैं ना, खाने को 2 वक्त की रोटी मिल जाए, पहनने को वस्त्र मिल जाए, अगर इतनी चीज़ों की अगर भरपाई कर पा रहे हैं तो बस लग जाना है सतगुण कर्म में, लग जाना है ईश्वर के खोज में, लग जाना है उनकी प्राप्ति में, लग जाना है उनको जानने में, लग जाना है अपने आत्मा को, अपने शरीर को पहचानने में। और इसके लिए आपको जहाँ जाना पड़े, जिस जिस गुरुजनों से मिलना पड़े, जिस जिस तमाम ऋषि मुनियों से मिलना पड़े, ऐसे ऐसे भारत में एक से एक ऋषि मुनि, ऐसे में से एक लोग सन्यासी पड़े हुए हैं, उनसे जाइए, शिक्षा दीक्षा लीजिए और उनसे लोगों तक पहुँचाइए। और हो सके तो जहाँ जहाँ आप जाते हैं वो लोगों को ज्ञान के रूप में आप दीजिए, बताइए, लोगों का कल्याण करें। इससे आपका तो कल्याण होगा, आपकी वजह से किसी और का रास्ता मिल जाएगा, और वह कोई और काम नहीं कहते, उसी को ईश्वर का काम कहते हैं। अगर ऐसे कार्य करते रहें तो आपको परम धाम की प्राप्ति होगी, ईश्वर अपने साथ सानिध्य बना के रखेंगे। तो ऐसे ही कर्म करते रहें, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, और ऐसे जितने भी असुर गुण वाले प्रवृत्ति के लोग हैं उनसे कोशिश करें कि बच के रहें, नहीं तो वो अपनी संगत में आपको ढाल लेंगे और आपको कहीं ना कहीं असुर बना के छोड़ेंगे। तो एक न एक दिन उसी रावण की तरह, उसी कंस की तरह, उसी हिरण्यकश्यप की तरह आपका भी सर्वनाश हो जाएगा। और इस युग में तो पता ही नहीं चल पाता है किस रूप में
कहते हैं ना, किस रूप में नारायण मिल जाएंगे इसे तो पता ही नहीं है, और किस रूप में दानव घूम रहे हैं ये भी नहीं पता है। तो बस हमें अपने आप को समझना है, तो हम जान पाएंगे कि हमें कैसा बनना है और क्या करना है। इसीलिए कहते हैं सारा हिसाब किताब ईश्वर अपने पास रखते हैं। कभी लोगों को तो यह अनजान होता है, कभी लोगों को समझ में नहीं आता है। कहते हैं जो खास करके असुर गुण वाले होते हैं, सारे काम गड़बड़ करेंगे और लास्ट मोमेंट में सही काम करने लगते हैं, ईश्वर के गुणगान करने लगते हैं, और कहीं ना कहीं वो बातें मानते हैं कि लास्ट मोमेंट में हम ईश्वर को ध्यान करेंगे, उनकी पूजा पाठ करेंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगा। ना बाबा ना, ऐसा कुछ नहीं है। आपके कर्म ही आपके आने वाली स्थितियों को तय करता है। आपका सारा, लोग कहते हैं ना, जो भी इस धरती पर जैसे कर्म किए उसका सारा हिसाब किताब वहाँ रखा जाता है। उनकी एक अलग डिपार्टमेंट बनी होती है। कहते हैं ना, हम जो भी मशीन्स में छेड़छाड़ करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, आप किसी भी ऑफिस में काम करते हैं तो उस ऑफिस के डायरेक्टर, मैनेजर के पास आपका लेखा जोखा बना होता है। उसके बेसिस पे आपको प्रमोशंस मिलते हैं, उसके बेसिस पे आपके डिमोशंस मिलते हैं, उसके बेसिस पर आपको रिवार्ड मिलता है या तिरस्कार मिलता है। उसी तरह से आप अपने जीवन में जो कार्य कर रहे हैं सारा का लेखा जोखा ख्याल उनके पास है। तो आपको आने वाला टाइम में फिर से इसी धरती पे रहना है, इसी योनियों में रहना है, या कि और दूसरे योनियों में भटकना है। और उसी को लोग किसी के घर में जन्म लेते हैं तो खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन वही कष्ट की शुरुआत हो जाती है उसी दिन। लोग तो खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन आपकी कष्ट की शुरुआत आपके जन्म से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि आप इसी योनियों में भटक रहे हैं। क्योंकि अभी भी आपको मुक्ति नहीं मिली है, अभी भी आपको वो धाम नहीं मिला है, अभी भी आप कहते हैं परम धाम को प्राप्त नहीं कर पाए। जब परम धाम को प्राप्त कर पाएंगे और उनके गुणों में साथ एंजॉय करेंगे और मस्त रहेंगे। इस जीवन में जितने लोग भी ऐसे खुशी से अपने जीवन को जी रहे हैं, अपने मस्त रह रहे हैं, वही लोग आज के डेट में बहुत अच्छे हैं। बाकी लोग इस आवाजाही की भीड़ में, लेन देन की भीड़ में, एक दूसरे को नीचा दिखाने की भीड़ में ही परेशान है, या तो तबाह है, या तो उस कहते हैं ना उस अंधकार की कगार पे है कि एक न एक दिन विनाश कभी भी आ सकती है। तो हमें ऐसे लोगों से बचना है, हमें सत्मार्ग को अपनाना है और कृष्ण के धाम में जाना है। तो आज के अध्याय में बस इतना ही। हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और अगले अध्याय का तब तक इंतज़ार करें। तब तक के लिए हम और भी कुछ न कुछ कड़ियाँ बताते रहेंगे, कुछ न कुछ नए नए टॉपिक्स लाते रहेंगे। और ऐसे आप जिस तरह से भगवत गीता का आनंद लेते हैं उसे भी आप लेते रहें, क्योंकि जीवन में सिर्फ और सिर्फ ज्ञान ही तो लेना है, और कुछ नहीं चाहिए। ज्ञान लेना है, बाकी अपने कार्य को ठीक करते रहना है। बाकी ईश्वर सारे कार्य आपको वैसे कराते चले जाएंगे, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ति होते चली जाएगी। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए, प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। जय श्री कृष्ण।